आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक लेगेसी है, टाटा ग्रुप। टाटा नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्वालिटी, ट्रस्ट और इनोवेशन की एक इमेज बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा की शुरुआत आखिर कैसे हुई? कैसे ये कंपनी एक छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर गई है? ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको टाटा के बारे में सब कुछ बताएंगे। पहला पार्ट में होगा टाटा की शुरुआत और इसके पास्ट के बारे में, जहां हम जानेंगे कि जमशेदजी टाटा कौन थे और उनका विजन क्या था। फिर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि टाटा ग्रुप ने अपनी पाँव कितनी इंडस्ट्रीज में फैला रखी है और कैसे ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई हुई है। और तीसरा पार्ट होगा टाटा के बिजनेस स्ट्रेटजीज और इनोवेशन पर, जहां हम उनके आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जैसे टाटा नैनो और उसके सोशल इनिशिएटिव की बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथा पार्ट होगा टाटा के चैलेंजेस और फ्यूचर पर्सपेक्ट पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे टाटा ने टफ टाइम को फेस किया और उसके आज के मॉडर्न डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है। अगर आपको बिजनेस, इनोवेशन और एक इंस्पायरिंग कहानी सुनना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हर पार्ट में हम आपको ऐसे फैक्ट और स्टोरीज बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर पार्ट में है कुछ नया और इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाटा ग्रुप के इंटरेस्टिंग सफर को। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ टाटा एंड अनकवर द लेगेसी बिहाइंड द आइकॉनिक नेम। वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक इंस्पिरेशन है जो आपको मोटिवेट करेगी अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1868 में, जब जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की नींव गढ़ी थी। जमशेदजी टाटा एक विजनरी इंसान थे। उन्होंने देखा था कि भारत को आगे बढ़ने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जरूरत है। उनका सपना था कि भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाया जाए। जमशेदजी टाटा के पिता नुसेरवानजी टाटा एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जमशेदजी ने डिसाइड किया कि वो फैमिली बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जाएंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एल्फाइनस्टोन कॉलेज मुंबई से की और वहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैसे भारत को मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आगे ले जाया जा सकता है। पहला प्रोजेक्ट जो जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था वो था टाटा स्टील। स्टील इंडस्ट्री उस समय भारत में बिल्कुल नहीं थी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्टील इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन जमशेदजी ने स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर देख लिया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि भारत में एक ऐसी स्टील कंपनी होनी चाहिए जो हाई क्वालिटी स्टील बनाए और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे। टाटा स्टील की शुरुआत का सपना जमशेदजी ने 1907 में पूरा किया, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का फाउंडेशन रखा गया था। लेकिन इससे पहले कि उनका सपना पूरा होता, उन्होंने कई चैलेंजेस फेस किए। वे इंग्लैंड और अमेरिका का सफर किए और वहाँ के स्टील प्लांट को देखा और सीखा कि कैसे स्टील बनाए जाते हैं। वे केवल एक स्टील प्लांट ही नहीं बल्कि पूरी एक शहर जमशेदपुर बनाने का सपना देख रहे थे। जमशेदपुर को आज भी टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, जहाँ टाटा स्टील का मेन प्लांट है। उनका विजन था कि इस शहर में सभी सुविधाएं हो जैसे एक मॉडर्न सिटी में होती है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। जमशेदजी टाटा का विजन केवल स्टील तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने और भी कई वेंचर्स में अपने कदम रखे हैं, जैसे कि टाटा पावर जो आज इंडिया की लीडिंग पावर कंपनीज में से एक है, उसकी भी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनका मानना था कि अगर भारत को इंडस्ट्रियली डेवलप करना है तो एनर्जी रिसोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1910 में टाटा पावर का फाउंडेशन रखा गया जो आज के दिन भी भारत की एनर्जी नीड को फुलफिल कर रही है। जमशेदजी टाटा ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए अच्छी लिविंग कंडीशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज को इंश्योर किया। जमशेदपुर बनाते वक्त उन्होंने ये ध्यान में रखा कि वहाँ हर तरह की मॉडर्न सुख सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि वर्कर को हेल्दी और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिल सके। जमशेदजी टाटा का विजन केवल उनकी लाइफ तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने अपने बेटों को भी वही विजन सिखाया जिसपे वे चल रहे थे। जमशेदजी टाटा के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और टाटा ग्रुप को एक मल्टी इंडस्ट्री यूनिट बनाया। दोस्तों ये तो थी टाटा ग्रुप की शुरुआत और जमशेदजी टाटा के विजन की कहानी। उनका सपना था कि भारत को इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और वे अपने लाइफ के हर कदम पर इस विजन को पूरा करने की कोशिश किए हैं। उनका इम्पैक्ट आज भी टाटा कंपनी में देखा जा सकता है। आगे के पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप ने अपनी पंखें फैलाई और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। तो वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करेंगी।
टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब टाटा स्टील ने अपनी पहली स्टील प्लांट सेटअप की थी जो कि जमशेदपुर में है, तब के टाइम पे वो एक न्यू एफर्ट था, लेकिन इसके बाद टाटा ने कई इंडस्ट्रीज में अपने कदम रखे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था टाटा का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री करने का। 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई, जो आज इंडिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में से एक है। टाटा मोटर्स ने नॉट ओनली कमर्शियल व्हीकल बनाए बट ऑल्सो कंज्यूमर व्हीकल जैसे कि टाटा नैनो, जो एक अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट कार थी। और फिर आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सर्विस का एक लीडर है। टीसीएस की शुरुआत 1968 में हुई थी और आज ये कंपनी ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। टीसीएस की एक्सपर्टीज और इनोवेशन ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दी है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी, केमिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट और एनर्जी सेक्टर में भी अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं। टाटा केमिकल, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कंपनीज ने भी अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में अपने नाम बनाए हैं। टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन नॉट ओनली इंडस्ट्रीज तक सीमित रहा बल्कि वो भी एक ग्लोबल लेवल तक पहुंचा है। टाटा ने कई इंटरनेशनल एक्विजिशन किए जैसे कि जैगवार लैंड रोवर, जो एक लीडिंग लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। जेएलआर का एक्विजिशन ने टाटा मोटर्स को ग्लोबल मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया है। दोस्तों, टाटा ग्रुप का ये एक्सपेंशन जर्नी हर एक सेक्टर में टाटा का प्रेजेंस और कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो उनकी वर्सेटाइल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। यार, ये पार्ट मिस मत करना, क्योंकि यही तो मेन है कि कैसे टाटा ने अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज और इनोवेशन के थ्रू अपनी पहचान बनाई। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। टाटा ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो है सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट। टाटा ने हमेशा से ही सामाजिक सुधार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सेंट्रल थीम बनाया है। टाटा ट्रस्ट जो 1892 में स्थापित हुआ था, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। टाटा ग्रुप के सोशल इनिशिएटिव में इन ट्रस्ट के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे इम्पोर्टेंट एरियाज में इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक नोटेबल एग्जाम्पल है टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट में एक पॉइनर है। टीएमसी ने कैंसर पेशेंट को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है और रिसर्च के माध्यम से मेडिकल साइंस को कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आता है टाटा का कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। टाटा ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर फोकस किया है, जैसे कि टाटा पावर, जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में सिग्निफिकेंट प्लेयर है। टाटा ग्रुप ने सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। टाटा ग्रुप का एक एरिया ऑफ इम्पैक्ट है स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन का। टाटा ने वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिससे यूथ को स्किल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप के इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप का ये कमिटमेंट टुवर्ड सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी लीडरशिप और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। टाटा ने हमेशा अपने कोर वैल्यू ट्रस्ट, क्वालिटी और इनोवेशन को अपहोल्ड किया है, जिससे वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाटा के लास्ट पार्ट के बारे में। अगर आपने इस पार्ट को मिस कर दिया तो आपको टाटा के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। एक इंटरेस्टिंग बात है टाटा ग्रुप की ग्लोबल एक्सपेंशन और उनका अप्रोच टुवर्ड द इंटरनेशनल मार्केट। टाटा ने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के थ्रू अपने हॉरिजन एक्सपेंड किए हैं, जिससे कि उनका एक्विजिशन ऑफ जैगवार लैंड रोवर उन्हें एक लग्जरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक प्रोमिनेंट पोजीशन दी है। जेएलआर के थ्रू टाटा मोटर्स ने अपने प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड किया है और ग्लोबल मार्केट में अपना नाम बनाया है। और फिर आता है टाटा ग्रुप का रोल इनोवेशन में। टाटा ने हमेशा से ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को अडॉप्ट किया है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इनिशिएटिव ने ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट किया है और टेक्नोलॉजी लीडरशिप में उन्हें टॉप पर लाया है। टाटा नेक्सॉन ईवी जैसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक रिवॉल्यूशन लाया है और फ्यूचर मोबिलिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट सेट किया है। टाटा ग्रुप का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स। टाटा ने हमेशा से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो किया है, जो उन्हें इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में एक फेम बनाता है। इस कमिटमेंट से टाटा नॉट ओनली अपने स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर करता है। और इसके साथ ही हमारी टाटा की जर्नी का ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने फीडबैक के साथ। आपके प्यार और सपोर्ट का हमारी वीडियो क्रिएशन में बहुत वैल्यू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।